अभी मैं मध्य प्रदेश अधीन रीवा जिले में हूँ। आज के दौर पर अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष में स्थितियाँ ये है कि केवल जितने भी माध्यम है हम तक आवाज़ पहुँचाने वाले जितने भी मीडिया कर्मी हैं, बड़े बड़े चैनलों से लेकर के छोटे चैनल तक में केवल अगर बात होती है तो केवल नफरत का बीज बोया जाता है। और वो बात जहाँ मैं कर रहा हूँ वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में होती है। मैं यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रीवा क्षेत्र के अधीन से ये गढ़ है, यहाँ पर एक मुस्लिम संप्रदाय घराने में आया हूँ। सर से जानना चाहेंगे। सर, विंध्य प्रदेश टीवी में पहली बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम एडवोकेट अच्छे खान है जी। मैं गढ़ में निवास करता हूँ और मेरा पेशा जो है वकालत है और मैं अनेकता में एकता को बहुत भारी मानता हूँ कि आजकल देश में सिर्फ नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं। हमारी देश के में जो एकता है उसको विभाजित किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान के अंदर फूट डालो और शासन करो, ये अंग्रेज़ों की नीति थी और उसी नीति को कारगर करते हुए आज के नेता लोग नज़र आ रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, वो मालिक जो है सबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सारी इंसानियत के लिए वो मालिक है, वो सबका मालिक एक है। अब मैं एक शेर कहना चाहता हूँ मेरे साथियों कि हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। मेरे साथियों, ये सब नफरत के जो बीज बोने वाले हैं इनको समझने का प्रयास करिए। ये आपस के सामंजस्य को खत्म करना चाहते हैं, ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और राजनीतिक अपना पेट जमाना चाहते हैं। इनसे न हिंदू से प्यार है न मुस्लिम से प्यार है, इन्हें तो सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है। ये कुर्सी के लिए हमें आपस में लड़ा रहे हैं। समझने का प्रयास है, समझने का प्रयास कीजिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। एक शेर में और कहना चाहता हूं कि एक चेहरा नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, एक चेहरा नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, एक मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। अब मेरा भारत ही है जमाने में वो देश जहां एक जगह गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म तो एक रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का, मंजिल तो सबकी एक होती है। जैसे मालिक के यहाँ से हम आए हैं उसी तरह से मालिक के यहाँ जाएंगे। रास्ता अनेक हो सकता है पर मंजिल सबकी एक है मेरे साथियों। एक चौपाई है, एक किसी बहुत अच्छे विद्वान ने कहा था कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुब्रीहि सब संता। तो ईश्वर ने संतों के रूप में अपना दूत भेजा है और सारी इंसानियत के लिए पैगाम देते हुए सारे संत नजर आए हैं। यही इंसानी पैगाम था कि मोहब्बत के साथ रहो, मोहब्बत के साथ चलो और मोहब्बत के साथ कदम से कदम पर इंसानियत के नाते सब लोग एकजुटता के साथ एक रास्ते में प्रस्थान करें। मंजिल सबकी एक है, रास्ते अनेक हो सकते हैं, प्रभु एक है, ईश्वर एक है, मालिक एक है, अल्लाह एक है। हम अलग नाम से पुकार सकते हैं लेकिन ईश्वर एक है, सूरज एक है, चांद एक है, आसमान एक है, सबका मालिक एक है। कहीं न कहीं से कम शब्दों में बहुत अच्छा संदेश है। और जो लगातार नफरत का जो एक तरह से बीज के बाद एक पौधा लगाया जा रहा है, कहीं न कहीं से पौधा तैयार हो रहा है और इन शब्दों में कहीं न कहीं बहुत बड़ी वजनदारी है। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा, अच्छे खान जी हैं और ये अधिवक्ता भी हैं। अधिवक्ता को अधिकांशतः लोग बहुवक्ता भी बोलते हैं और कहीं न कहीं से ये सब आपके एक मजाकिया अंदाज के लिए बोल रहा हूँ। और कहीं न कहीं से अधिवक्ता है तो कहीं कम शब्दों में कहीं बड़ा संदेश। और सर, एक मैं बात जानना चाहूँ, जिस तरीके से पूरे भारत में लगातार अगर देखा जाए तो राजनीतिक जो लोग होते हैं बोला करते हैं कि आप जय हिंद बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, इन शब्दों को किस रूप में देखते हैं कि क्या केवल दिखावटी अपने रोटियां सेकने के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं या फिर वाकई में जो हिंदू और जो मुस्लिम संप्रदाय है तो मुस्लिम संप्रदाय ये बोलना नहीं चाहते हैं? देखिए सर, एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वंदे मातरम जो हकीकत में रब का बंदा होता है तो वो सबका बंदा होता है। जो मुसलमान 5 वक्त ज़मीन को सजदा करता हो, ज़मीन का बोसा लेता हो, उसे वंदे मातरम बोलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। वो तो बिल्कुल सजदा कर रहा है, इस ज़मीन पे ही उस मालिक की इबादत कर रहा है। तो ये सब राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है। कोई सिर्फ मजहब का आड़ लेके ये सब लोग अपना अपना राजनीतिक मामला सही कर रहे हैं और कुछ नहीं है मेरे भाई।
कुछ भी नहीं है। आप लोग सौहार्द बनाइए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाइए, जैसे हमारे देश का ये हमारा मूल आधार रहा है। चाहे हमारे देश चले जाइए थोड़ा सा हमारे बुजुर्गों में, कि हमारे बुजुर्गों का कहना था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मेरे भाई इस राजनीतिक चक्कर में आपस में मत करो लड़ाई, इनको लड़ने दो, इनको राजनीतिक रोटियां सेकने दो। सिर्फ मीडिया में हिंदू मुसलमान है, हम सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ एक साथ बैठते हैं, एक साथ रहते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है मेरे भैया, कुछ भी नहीं है ऐसा। और मोहब्बत के साथ सब आए हो 4 दिन के लिए, 4 दिन की जिंदगी है, इसके बाद सबको वहीं जाना है। तो यहाँ प्यार से रहिए ताकि वहाँ भी प्यार मिले। उस मालिक को मुंह दिखाना है तो कम से कम ऐसा बना के जाइए कि उस मालिक को मुंह दिखाने में शर्मिंदगी न हो, ताकि आप भी खुश रहे, आपकी आल औलादे भी खुश रहे, सारी कायनात खुश रहे। सारी कायनात का मालिक एक है, वो ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही प्रभु है, वही सब कुछ है मेरे भाई। तो उसका दिल, उसका खौफ, उसका डर सीने में होना चाहिए। ईमान सबसे बड़ी पूंजी है, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अगर ईमान के साथ रहेंगे तो उस मालिक का खौफ दिल में होगा तो आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। और जो लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, तो जब इस्लाम अपने पड़ोसी को भूखा सोने का हुक्म नहीं देता कि अगर तुम्हारा पड़ोसी है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, वो मुसलमान कैसे दूसरे को मारने की बात करता है? बताइए कितनी मोहब्बत के साथ कहता है कि अगर पड़ोसी तुम्हारा भूखा है तो पहले उसको खाना खिलाओ, फिर तुम खाओ, तब तुम्हारी जो लुकमा जाएगा वो हलाल होगा, वरना हराम लुकमा जाएगा। इतनी बड़ी बात इस्लाम में बोली गई है। और आज इस तरह की बातें बताया जा रहा है कि हिंदू को काट रहे हैं, मार रहे हैं। कौन खतरे में है? न हिंदू खतरे में है भैया, न मुसलमान खतरे में है। खतरा अगर है तो इन राजनीति वालों को खतरा है कि अगर ये एक हो गए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो खतरा इनको है, न हिंदू को खतरा है, न मुसलमान को खतरा है, न बौद्ध को खतरा है, न ईसाई को खतरा है। खतरा है तो सिर्फ राजनेताओं को खतरा है, जो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सर कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है पूरे देश में, अधिकांशतः है, आप भी लगभग देखते होंगे, चाहे प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कभी बुर्का पर राजनीति शुरू हो जाती है कि हमें स्कूलों में बुर्का ना पहनना चाहिए। और कहीं पर बात हो जाती है कि जब लव जिहाद की बात आती है तो बोला जाता है, जब मुसलमान हिंदू के बीच में कोई जब लव जिहाद की बात हो, यानी लव अफेयर होता है, तो उसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है। तो क्या मेरा आप सवाल ये रहेगा कि क्या लव जिहाद केवल हिंदू मुस्लिम के बीच में प्यार को ही बोला जाता है? क्या बुर्का स्कूल में पहनना ये क्या कहीं गलत है? ये कई सवाल हैं, अगर आपके थोड़ा नज़रिए से अगर मैं जानना चाहूँ। देखिए, इस्लाम में पर्दा प्रथा जी हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, इसको कोई बदल नहीं पाएगा। कोई भी चीज़ पर्दे के अंदर हो। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि खाना और स्त्री और रुपए पैसे ये पर्दे में रखने की चीज़ें होती, हम उनको खुलेआम जो कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आज के जो ये हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, हम अपनी सभ्यताओं को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब राजनीतिक बातें हैं कि लव जिहाद क्या है, कैसा है। मोहब्बत तो खुदा की वो दी हुई अजीम दौलत है कि अगर मोहब्बत नहीं तो इंसान नहीं। मोहब्बत आज के दौर में मोहब्बत का जो नज़रिया है बदल दिया गया है। मोहब्बत तो राधा ने कृष्ण से की थी, मोहब्बत तो मीरा ने कृष्ण की थी, मोहब्बत तो मुमताज़ ने शाहजहाँ से की थी कि उसकी मोहब्बत में इतना बड़ा आज ताजमहल नज़र आ रहा है। ये मोहब्बत की निशानियाँ हैं, लेकिन आज मोहब्बत को बदनाम किया जा रहा है। पर्दा प्रथा अच्छी चीज़ है। कौन चाहेगा कि हमारी बेटी, हमारी बहन बेशर्मी का लिबास पहन के पाश्चात्य सभ्यता को अपने ऊपर आलिंगन करके वो रास्ते पे चले? तो इससे समाज में गलत अवधारणाएं पैदा होती हैं। हमारे नज़रिए से पर्दा प्रथा बहुत अच्छी चीज़ है और उसे सबको पहनना चाहिए, सबको उसका पालन करना चाहिए। लेकिन आजकल की राजनीतिक जो रोटियां हैं, कोई भी सेक सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। जहर तो बोया जा रहा है। हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, बौद्ध पारसी, ये सब क्या है? अरे मरने के बाद जब तुम इंसान बन के मालिक ने पैदा किया तो तुम हिंदू मुसलमान थे कि मरने के बाद जाओगे तो हिंदू मुसलमान बन के जाओगे? इंसान बन के आए हो, इंसान बन के रहो और इंसान बन के दुनिया से जाओ।
तो सिर्फ इंसान बन के रहो। शैतान बनना इतना आसान है तो क्या इंसान बने रहना इतना मुश्किल है कि आप आज हैवान बन गए हो? इंसान क्यों नहीं बने रहते हो? इंसान बन के रहो और इंसानियत से जियो, इंसान से प्यार करो। इंसान से प्यार करोगे तो वो मालिक भी खुश रहेगा, अपना आशीर्वाद देगा, आपके बच्चे फूलेंगे पलेंगे, हर तरह से समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। तो इंसान बने रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अभी आपने सुना अच्छे खान जी को, जो कि वर्तमान में एडवोकेट भी हैं, और कहीं न कहीं से जो शब्द गिने चुने हैं लगभग आप सबके लिए कितना बेहतर है और इस पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताना भी ना भूलिएगा। और बाकी जहाँ रहे आजकल पर्दे की बात, तो पर्दा बेनकाब होते ही किस तरीके से आजकल चारों तरफ का माहौल है, आप अच्छी तरह से मेरी भावनाओं को आप समझ पा रहे होंगे। और बेनकाब स्थितियों में किस तरीके से चारों तरफ जो घर के जो माहौल बनते जा रहे हैं, चारों तरफ हाफ कपड़े देखने को मिलते जा रहे हैं, उसके बाद की स्थितियाँ किस तरीके से है, इस पर आप अपनी आप राय देना भी ना भूलिएगा। और बाकी हिंदू मुस्लिम के जो रिश्ते होते हैं उस पर आपके क्षेत्र में क्या स्थितियां हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी आजकल जो मीडिया ये सब चीज़ें दिखा रही हैं, हम सबके बीच में ये सारी चीज़ें डाल रही हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? ये सभी समस्याओं पर और सभी मुद्दों पर जिस तरीके से सर ने अभी बात कही है, इस संबंध में कितना और कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव, ये सारी चीज़ें आप दोनों पहलू में रखिएगा। सर, मैं एक आखिरी मेरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपने दोनों पक्षों को साथ में लेकर के चले हैं जी, कुछ तो आपने अपने जो संप्रदाय की बात कही है, कुछ हिंदू संप्रदाय की बात की, दोनों पक्षों को आप साथ में लेके चले हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँ, आपने लगभग अपने जो संप्रदाय है मुस्लिम संप्रदाय, आपको बहुत बारीकी से आप समझे हैं, तो हिंदू जो संप्रदाय है तो इसको आप कितना बारीकी से समझते हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने इंसान की बात कही है जी। हिंदू मुसलमान तो हम बाद में हैं, सबसे पहले इंसान है। तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो इंसान है। और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। इंसानियत वो चीज़ है कि हमें इंसान बने रहना चाहिए। न हिंदू हैं हम, न मुसलमान हैं हम, तो सिर्फ इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस देश के निवासी हैं, इस देश की विदेशों में कस्में खाया जाती थी। इस देश की कस्में विदेशों में लोग खाया करते थे कि ये हिंदुस्तानी है, ये भारतवर्ष का है, क्योंकि यहाँ अनेकता में एकता ही इसकी मूल निशानी हुआ करती थी। तो मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इंसान हो और इंसान बने रहिए, क्योंकि इंसान ही बने रहने में हमारी भी भलाई है, सबकी भलाई है, सारी सृष्टि की भलाई है। इंसान बहुत बड़ी चीज़ है कि आदम, अब इंसान की बात आई है तो आदमी, मानव, नर, मनुष्य, आदम में जब तक दम न था वो खाक था, आदम न था। आदम में जब तक दम न था वो खाक था, आदम न था। आदम में आके दम हुआ, वो खाक से आदम हुआ। ये खेल सारा दम का है, ये दम उसी हमदम का है, यानी उसी ईश्वर का है। तो आदम को सिर्फ आदमी बनना चाहिए, और आदमी की बहुत सारी जिम्मेदारी है। इंसान इंसानियत के धर्म को माने, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। हिंदू मुसलमान हम बाद में हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम इंसान हैं, और इंसान बने रहना में हम सबकी भलाई है। इसी भावना के साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस लाइन को इन्होंने कहा है, शायद मेरा एक प्रयास था हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये क्या स्थितियां हैं, इस समय का क्या माहौल है, वो मैंने दिखाने का प्रयास किया हूं। मैं बात करूं, ये मनगमा क्षेत्र के अधीन से ये गढ़ जगह है, और बाकी यहाँ पर मुस्लिम जो संप्रदाय है तो लगभग कितनी होगी सर यहाँ मुस्लिम आबादी तकरीबन 500 के आसपास है, और ऐसे ही हिंदू भी होंगे। हिंदू आबादी तकरीबन यहाँ 2500-3000। तो सर कभी ऐसा आपस में हुआ कि कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं चले, लाठियां कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, चूंकि यहाँ जो हैं वो भारतीय सभ्यता के लोग रहते हैं। यहाँ जो है फूट डालो वाला शासन नहीं चलता। यहाँ सब आपस में एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के दुख में सुख में सब कदम से कदम मिला के चलते हैं। हमारा गढ़ इतना प्यारा है, न यहाँ कोई हिंदू समझ में आता, न कोई मुस्लिम समझ में आता। सब आपस में भाई हैं, चाचा हैं, काका हैं, कक्का हैं। इस तरह से यहाँ लोग रहते हैं, बड़ा मेल जोल आपस में रहता है। और यही तमाम होना चाहिए, यही पूरे विश्व में होना चाहिए, यही पूरे देश में होना चाहिए। न मंदिर से प्यार, न मस्जिद से प्यार, हमें तो सिर्फ इंसानों से प्यार, हमें उस मालिक से प्यार सबसे पहले होना चाहिए। इंसानों से प्यार होना चाहिए, जिस मालिक ने इंसान को पैदा किया उससे प्यार होना चाहिए। मंदिर मस्जिद तो राजनीतिक रोटियां हैं, ईश्वर इबादत का मोहताज नहीं है। हम उसकी अगर प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें मेरा निजी स्वार्थ होता है। वो किसी इबादत का, किसी पूजा का मोहताज नहीं है। हम सब उसके मोहताज हैं, उसके कर्म के मोहताज हैं।
उसी के मोहताज हैं, बाकी हम किसी के मोहताज नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से अभी आपने सुना अच्छे खान जी को, और बाकी अभी मैंने न तो पाकिस्तान की बात की, न हिंदुस्तान की बात की है। अगर आपका प्यार मिलता है, आपके जो सवाल होते हैं, तो मैं अगली बार जरूर शामिल करने का प्रयास करूंगा। बाकी आज सिर्फ अगर बात रही है तो इंसानियत की बात रही है। ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसी के साथ देख रहे टीवी में आर्य सवाल। जय हिंद।